ब्रह्म सत्यम निरंकाराजन्मा आद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार आजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्य निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन ओए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्वयदार जूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित धार। हृदय सिद्ध आवे घर माई पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्ब समराथा अपरम शक्त अपार। मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलिहार। सत मार्ग सोजी मिली तन मन बया
निहाल गवन मिति संसार की। सतगुरु मिले दयाल बार बार करूं वंदना। सतगुरु चरनी माई मंगत सतगुरु बेत से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माई मंगत सतगुरु बेत से फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज का वाणी पाठ महाराज की तपोस्थली तपोभूमि से देहरादून से दास पहुंचा हुआ है, वहीं से महाराज जी की वाणी का गायन होगा। उठत बैठत सिमरि लो सत स्वरूप निर्धार। मंगत समय अमोल में खाट रतन प्रभसार। उठत बैठत सिमरि लो सत स्वरूप निर्धार। मंगत समय अमोल में खाट रतन प्रभसार। अखंड आनंद केवल प्रभु नाम। अखंड आनंद केवल प्रभु नाम। सिमर सिमर पावे विश्राम। सिमर सिमर पावे विश्राम। सात स्वरूप सर्व जगदीशा। सात स्वरूप सर्व जगदीशा। दीन भाव जप नाम सुखरीशा। दीन भाव जप नाम सुखरीशा। नित सुख देवे सोई दयालु। नित सुख देवे सोई दयालु। करुणा कर सो नित कृपालु। करुणा कर सो नित कृपालु। नित दयाओ नित करो अरदास। नित दयाओ नित करो अरदास। पाप पूप का होवे नाश। पाप कूप का होवे नाश। दुख निवारी सो कृपाधारी। इसके दर का जोए भिखारी। देवन देव सो वड परतापी। पल पल लियो तिसे मन जापी। अंतर्गत निरंतर द्याओ
सिमर सिमर अखंड सुख पाओ। सोई था सोई सतदामा गुरुमुख सिमर लेवे विश्रामा। विके विकार बसम नर होई निर्भय नाम जपे जन सोई। सर्वग ठाकर ऊंच विश्रामी सकल घटा का अंतर्यामी। सो दीन दयाल विशंबर देवा निर्मल चित दर कर तिस सेवा। तिसकी सेव लाभ अधिकाई वेद ग्रंथ नित करे दुहाई। जग आवन का यही निधाना निश्चय आवे एक भगवाना। अनंत नाम अनंत स्वरूपा अनंत शकत दरे आप अनुपा। कथी न जाए किसकी वड्याई कोटा कोट ब्रह्मांड उपजाई। जुग जुग आदि समरूप है जन्म मरण नहीं पाए। मंगत सब जग तिसमें वांग नीर तुरंग समाए। जुग जुग आदि समरूप है जन्म मरण नहीं पाए। मंगत सब जग तिसमें वांग नीर तुरंग समाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जैसा कि आप जानते हैं हम नियमित रूप से ग्रंथ श्री समता विलास से क्रमबद्ध रूप में पठन कर रहे हैं। आज की सेवा आदरणीय प्रेमी प्रवेश मल्होत्रा जी की है। वो आपको भूत प्रेत व पितर के सिद्धांत वचन 11 से 25 तक पढ़ेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ श्री समता विलास से भूत प्रेत व पितर का सिद्धांत आज्ञा के अनुसार वचन नंबर 11 से 10 तक आप पहले श्रवण कर चुके हैं। वचन नंबर 11, फर्ज किया प्रेत, फर्ज किया प्रेत, पितर का स्वरूप अगर हो भी तो भी जीव की अपनी कल्पना अनुसार है। पितर का स्वरूप अगर हो भी तो जीव की अपनी कल्पना अनुसार है। उसको उस हालत से छुड़ाने वाला कोई नहीं है जब तक कि वह अपने कर्मों का फल भोग ना ले। जब तक वह अपने कर्मों का फल भोग नहीं लेगा तो उसको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। इस वास्ते जो गति कराने का हक रखता है वह महज पाखंड है। यानी जीव को अपनी करनी की सजा जरूर मिलती है,
कोई गति नहीं दे सकता। जीव को अपनी करनी की सजा जरूर मिलती है, कोई गति नहीं दे सकता। वचन नंबर 12, बुद्धि, मन, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आठों तत्वों से स्थूल शरीर यानी कालप बनता है। ये तत्व जीव की कल्पना है, इसको प्रकृति कहते हैं। जो देह को धारण करता है वह इन आठों को ही कल्प कर धारण करता है। जब तक ये आठ तत्व आपस में ना मिले तब तक पूर्ण स्वरूप की शक्ल में नहीं आ सकता। जब तक ये आठ तत्व आपस में ना मिले तब तक पूर्ण स्वरूप की शक्ल में नहीं आ सकता। वचन नंबर 13, क्योंकि भूत, प्रेत व पितरों का कोई स्वरूप नहीं है, इस वास्ते महज कल्पना है। प्रकृति में इनकी असलियत नहीं मिलती है, क्योंकि प्रकृति आठ तत्वों से मिली हुई है और स्थूल रूप में भासती है, और जीव का वास्तव रूप कोई नहीं है। इस वास्ते भूत, प्रेत व पितर पाप कर्म का भय है, वजूद कोई नहीं है। सार विचार ये है कि चार प्रकार की कुल दुनिया की पैदाइश है। सार विचार ये है कि कुल चार प्रकार की दुनिया की पैदाइश है, यानी जीरज, अखंड, स्वेदज, अद्भुज। इसके सिवाय कोई और वजूद मानना तो मात प्रस्ती है, यानी कि वहम है। वचन नंबर 14, जो अति दुराचारी है वह ही इन नामों से पुकारा जाता है और नीच जूनी को प्राप्त होकर नीच कर्म करता है। वह मलिन भाव वाला एक किस्म का प्रेत है। भूत, प्रेत व पितर एक नीच जूनी का आदर्श है और अहंकार है, वास्तविक कोई स्वरूप नहीं है। वास्तविक कोई स्वरूप नहीं है। वचन नंबर 15, हर वक्त एक ईश्वर का विश्वास रखना चाहिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ करना चाहिए, ईश्वर के ही नाम दान देना चाहिए, भूत, प्रेत व पितर की कल्पना को दूर करना चाहिए। जीव अपनी करनी के अनुकूल कई जूनियों को प्राप्त होता है। जीव अपनी करनी के अनुकूल कई जूनियों को प्राप्त होता है, मगर वह सूक्ष्म से सूक्ष्म होवे तो भी दृश्य में आ सकता है। इस वास्ते भूत, प्रेत व पितर जो नीच जूनी का मैच कल्पित स्वरूप है, उसका एहसास करना या पूजा करनी निहायत ही नीच गति को देने वाली है। इसलिए इन सब वहमों को छोड़कर एक ईश्वर को आधार मानकर सत्कर्मों को धारण करना चाहिए। ऐसी धारणा से ही उच्च गति को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष आनंद को। वचन नंबर 16, इस माया के जाल से छूटने के वास्ते महज ईश्वर भक्ति और सत्कर्म की धारणा है। इस माया के जाल से छूटने के वास्ते महज ईश्वर भक्ति और सत्कर्म की धारणा है। इसके सिवाय जो भूत, प्रेत व पितरों की पूजा करता है वह कभी भी ऊंच गति को प्राप्त नहीं हो सकता। वचन नंबर 17, हर एक जीव को अपने कर्मों के अनुकूल सजा मिलती है। इस वास्ते अपने सुधार का यत्न करना चाहिए, ना कि खुद अंधकार में जावें और दूसरों को गति देवें। अपनी करनी का सुधार हर वक्त मद्देनजर रखकर ईश्वर का विश्वास, सिमरन और ध्यान करना चाहिए। ये ही असली गति है। वचन नंबर 18, जो ईश्वर भक्ति और ईश्वर निमित्त दान और सत्कर्म को छोड़कर भूत, प्रेत व पितरों की पूजा में मशरूफ रहता है
वह अंधबुद्धि है। जो ईश्वर भक्ति और ईश्वर निमित्त दान और सत्कर्मों को छोड़कर भूत प्रेत व पितरों की पूजा में मशरूफ रहता है, वह अंधबुद्धि है और धर्म के सही भेद को नहीं जानता है। महज तोमात में समय अनर्थ हो रहा है। वचन नंबर 19। हर एक प्राणी मात्र को अपनी गति का विचार करना चाहिए। अगर खुद कैद में है तो दूसरे को कैसे गति दे सकता है? ये बिल्कुल नामुमकिन है। हर घड़ी हर लम्हा अपना सुधार करना लाजमी है। वचन नंबर 20। जब तक जीव अपनी करनी को खुद साफ नहीं करता, तब तक उसको कैद से रिहाई मुश्किल है। इसलिए सत्पुरुषों के जीवन अनुकूल अपना जीवन बनाकर अपनी गति करनी चाहिए, जिससे माया की कैद से रिहाई पाकर परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाए। वचन नंबर 21। जब तक अपनी करनी खुद साफ नहीं करता, जब तक अपनी करनी खुद साफ नहीं करता, तब तक कोई तीर्थ, कोई देवता, कोई मंत्र गति नहीं दे सकता। इसलिए अपनी करनी का सुधार ही परम गति है। जो जिंदगी में कुछ नहीं करते और मरने के बाद अपने हयाल से यानी अपनी संतान से गति चाहते हैं, वह सख्त धोखे में हैं। जो जिंदगी में कुछ नहीं करते और मरने के बाद अपनी संतान से गति चाहते हैं, वह सख्त धोखे में है। वचन नंबर 22। जो करेगा सो पाएगा। एक आदमी दूसरे पर कोई हक नहीं रख सकता जब तक कि वह खुद अपने जीवन को पवित्र ना करे। इस वास्ते हर घड़ी अपने आचार को दुरुस्त करना चाहिए, जिससे गति नसीब होवे। वचन नंबर 23। जो प्राणी इन वहमों में फंसा रहता है, वह कभी भी शांति हासिल नहीं कर सकता। जो प्राणी इन वहमों में फंसा रहता है, वह कभी भी शांति हासिल नहीं कर सकता, जब तक कि सब वहमों को छोड़कर एक ईश्वर का भरोसा ना ले। वचन नंबर 24। अपनी अपनी गति करना हर एक का हक है। अपनी अपनी गति करना हर एक का हक है। दूसरे के भरोसे रहना गलती है, सख्त गलती। दूसरे के भरोसे रहना सख्त गलती है। इसलिए जिंदगी में अपनी कल्याण के निमित्त यत्न करना चाहिए। वचन नंबर 25। संसार में वह ही जीव गति को प्राप्त होता है जो इन भूत प्रेत पितर आदि वहमों को छोड़कर एक ईश्वर का भरोसा लेवे। संसार में वह ही जीव गति को प्राप्त होता है जो इन भूत प्रेत पितर आदि वहमों को छोड़कर एक ईश्वर का भरोसा लेवे। हर वक्त सत्कर्म को धारण करे, पाप कर्म की तरफ भूल से बिना जाए। दृढ़ विश्वास एक ईश्वर के सिमरण में रखे। करता हरता महाप्रभु जानकर सब कुछ उसकी आज्ञा में देखे। लोक सेवा और निर्माण भाव चित्त में धारण करे, तब निष्काम स्वरूप परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। फिर मिथ्या चक्कर माया में नहीं आता। ये ही जीव की गति है, ऐसा निश्चय धारण करना चाहिए। भूत प्रेत व पितर सिद्धांत समाप्त हुआ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अभी आपने ग्रंथ श्री समता विलास से वचन श्रवण करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ईद का उपलक्ष्य है। महाराज जी के काफ़ी प्रेमी मुसलमान भी रहे हैं और महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में मुसलमानी भेद करके शब्द भी दर्ज किए हैं। दास उनमें से कुछ पंक्तियां आपके सामने रखेगा। साहेब लावजूद है, ला
मजहब जलाल मंगत कहे सुन का जिया गैब दा सही अहवाल साहिब ला वजूद है ला मजहब जलाल मंगत कहे सुन का जिया गैब दा सही अहवाल अरश फरश लोह कलम विचार सबका साखी परवर दिगार सब फनहा नहीं रहे कायम लाफना सो जात है दायम सबके अंदर तिसका जलाल सब कुछ देख तू उसका कमाल। और भी है इसके आगे। महाराज जी ने वास्तव में ये बताया है कि सबके अंदर एक परमात्मा की ही रोशनी हो रही है और उसी की ये सारी सृष्टि रची हुई है। और काफ़ी है आगे। इस पर एक प्रेमी इब्राहिम जी के साथ महाराज जी के प्रश्न उत्तर भी हुए जो जीवन गाथा में दर्ज है। हमारे प्रेमी श्री जे.के. शर्मा जी ये आप सबके सामने रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जीवन गाथा भाग 2 से एक प्रेमी इब्राहिम ने श्री महाराज से बहुत सारे प्रश्न पूछे और फिर वो महाराज जी का शिष्य बना और उसमें से कुछ प्रश्न उत्तर आप संगत के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन तो नहीं पॉसिबल। प्रश्न। महाराज जी कृष्ण ने अपने आप को खुदा करके मुख्ताब किया और बार बार ऐसा कहकर अर्जुन को समझाते रहे। प्रेमी जी उसने अपने जिस्म को खुदा नहीं कहा बल्कि उसने जिंदगी यानी जिस्म के अंदर जो वाजूद जात है उसे जान लिया हुआ था। वैसे किसी सत्पुरुष ने ठोक बजाकर अपने आप को ब्रह्म स्वरूप नहीं कहा। बार बार आत्मा की तरफ उनका इशारा हुआ करता था। कृष्ण की हस्ती को कृष्ण ही बनकर ही जाना जा सकता है। आम संसारी जी उनके गुप्त ज्ञान को नहीं समझ सकते। कुफार से बलात्कार उनका कलम था। वे परम राजयोगी थे। नाचने वालों रसदारियों ने और रूप दे रखा है। उसके हकीकी ज्ञान की तरफ निगाह डालो। ऐसा ज्ञान विचार संसार में गृहस्थी जीव 3 काल नहीं दे सकता। फिर उसने क्वेश्चन महाराज किया, महाराज जी क्या उनकी तालीम मतलब मोहम्मद की तालीम औरतों बच्चों के कत्ल करने की इजाजत देती है? कोई ऐसा जुल्म नहीं जो मुसलमान नहीं करते हों। क्या मोहम्मद साहब ने ऐसी जमात खड़ी की थी? तो प्रश्न दोबारा पढ़ता मैं। श्री महाराज जी क्या उनकी तालीम औरतों बच्चों के कत्ल करने की इजाजत देती है? कोई ऐसा जुल्म नहीं जो मुसलमान नहीं करते हो। क्या मोहम्मद साहब ने ऐसी जमात खड़ी की थी? तो इसका उत्तर महाराज जी कहते हैं, प्रेमी मोहम्मद साहब ने तो एक दफा जब लश्कर शाम मुल्क की तरफ भेजा ताकि उनसे लड़ाई करें तो रवाना होने से पहले लश्कर सिपा सलार को समझाया। क्या उनको इंस्ट्रक्शन दी? नंबर 1, मुल्क शाम में तुम कुछ लोगों को गिरजाघरों में पाओगे तो गाशिन होकर उनसे ना उलझना। किसी औरत को कत्ल ना करना।
किसी बच्चे पर हाथ ना उठाना, किसी पेड़ दरख्त को ना काटना। तो ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी आपने सुनाई को। ये हदायतें लिखकर उनको समझाई थी। जो अच्छे सिपा सलाहकार होते हैं वह उन पर अमल करते हैं। प्रेमी जी, मोहम्मद ने ऐसी खोटी तालीम नहीं दी। आगे अमल करने वाले उल्टे दिमागों के हो जाएं तो वो क्या कर सकते हैं। ऐसे असूलों पर उन्होंने बड़ी तरक्की की। ज्वाल संकट उसके उल्ट चलने वालों पर अपने आप आता रहता है। बेशक तुम लोगों ने 1947 में बड़ा कुछ देखा है, मगर आपस में भी ये लोग लड़ते रहते हैं। मजहबी जुनून पागल कर देता है। तुम ही सोचो, जिसने दरख्त ना काटने की हिदायत की वह अंदर से कितना अहिंसावादी होगा। सारी उम्र लहसुन प्याज नहीं खाया। मोहम्मद साहब का अपना जीवन कमाल का जीवन हुआ। और भी उसके बड़े बड़े फकीर हुए, मगर किसी को पैगंबर का दर्जा नहीं दिया गया। अब कई तरह के उल्टी तालीम देने वाले हैं और भी कई कौमें हो गई हैं। जो कुछ सब प्रेमियों को समझाया जा रहा है, क्या सब उस पर ठीक तरह से अमल कर रहे हैं? इस तरह कमी पेशी होती चली जाती है। धर्म के नाम पर मजहब, कौमें, मुल्क, शहर बन जाते हैं। फिर वह लोग अपने आप को श्रेष्ठ यानी आला दूसरे समझने लग जाते हैं। दूसरों के असूल अपने पे हावी होने नहीं देते। फिक्र ना करो, राम बलि करेंगे। अपने धर्म असूलों पर दृढ़ता धारण करने वाले बनोगे, सब दुनिया वाले तुम्हारे आगे झुकेंगे। प्रेम से मिलकर बैठो, सत्संग करो, देशभक्ति, ईश्वर भक्ति के मुतालिक विचार करते रह करो। ऐसे अमली जीवन बनाओ जिससे सबका भला और कल्याण हो। फिर उसने क्वेश्चन पूछा, खिदमत में गुजारिश है, अगर मैं नेक अमल अख्तियार कर लूं और अपनी जिंदगी बाअसूल बना लूं तो क्या फिर भी इबादत की जरूरत है? उत्तर, प्रेमी जी, बेगार इबादत के तुम अपनी जिंदगी बाअसूल बना ही नहीं सकते, ना ही नेक अमल पर बन सकते हो। अगर बेगार इबादत रिजालत के नेक अमल वाले बन जाओ तो फिर क्या कहना। फिर क्वेश्चन किया, स्वामी जी, क्या खुदा है या यूं ही डिप्लोसेबाजी है? अगर है तो कहाँ है? उत्तर, प्रेमी जी, खुदा जरूर है, अल्लाह राम ईश्वर जरूर है। कहीं भूल कर भी ऐसा ख्याल ना करना कि वह नहीं है। जरा गौर से सुनो, तेरे वाजूद के अंदर लावाजूद क्या शो है? तेरे इस मकान के अंदर लामकान कौन ताकत है? फिर क्वेश्चन, स्वामी जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे मुर्शिद की कदम पेशी हासिल हुई है। अब आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मुझे रोशन जमीरी हासिल हो। उत्तर, प्रेमी, जो तुम्हें कलम मंत्र बतलाया गया है यह ही इसमें आलम श्रेष्ठ नाम है। उसको छिपा के रखना। इसमें आज़ाम से बड़े बड़े पीर वली गोश खुदा स्थिति प्राप्त किए हैं। इसके सिमरन से बड़े बड़े रोशन जमीरी, कलम, आसमानी वांग, कलमी जिक्र, कशश वगैरह खुद की हासिल हो जाएगी। दुआओं के भरोसे मत रहो, खुद रिजात करो। स्वामी जी, गुस्ताखी माफ करें, मुझे आपसे गैर मामूली मोहब्बत होती जा रही है। हालांकि आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ। कोई जादू मिसमिरंज का अमल तो नहीं? आजकल शुद्ध करने का बहुत जोर हो रहा है। थोड़ा मुस्कुराकर महाराज जी, प्रेमी, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है और ये तुम्हारे इस ख्याल से नाराज नहीं है बल्कि खुश हुए। बिकाई आजकल बड़े पखंडी फकीर साधु फिर रहे हैं, तुम्हें इन्हें खूब परखें।
तुम इन्हें खूब परखो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वाधार। अब संगत के आगे वैरागवाणी और फिर आरती हमारे प्रेमी अर्नब आनंद जी संगत के आगे रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सतनाम सत साधना, सत शब्द पहचान, मंगत धन अमोल है, आनंद रूप कल्याण। सत नाम सत साधना, सत शब्द पहचान, मंगत धन अमोल है, आनंद रूप कल्याण। क्या भरवासा देह का, पाल में होए संजोग, घड़ी सुलखनी जानिए, जो सत शब्द संजोग। देख ये रचना जगत की, क्यों मूड मन भरमाए, ना थिरता इस जगत की, ना देह थिरी रहाए। जिस दर बाजत नौबता, गज झूले बहुशान, उजड़ खेड़े हो गए, सब चल गए बेनिशान। छिन भंगर ये पिंजरा, छिन में गर्द समाए, तासो समा विचार के, करो भगत मन लाए। जोर जुलम दोनों तजो, आजिज हो दरबार, सिमर नाम गोपाल का, सत संपत आपार। कहाँ सिकंदर विक्रमा, दुर्योधन मधमान, कहाँ राम कहाँ रावणा, नहीं देखत आए निशान। गुणी गए मुनि गए, साध तपो बलधारी, सत स्वरूप केवल प्रभ एके, अगम शब्द निरंकारी। वास्ते अमोलक गुरु दिखलाई, अगम धारे अबनाशी। मानुष जन्म कदारथ होया, भर मन मिटी 84। नित ही नित मांगो, सत नाम सत सेवा। बाओ भगत घर सिमल लो, पार गरामी देवा।
इस मन को शांत मिले, सत पद ले विश्राम। अपने आप में आप समावे, लखे शब्द का दाम। खेम कुशल पद जपो निरंजन, करे संत वेद पुकार। मांगत यही सत संपदा, जग जीवन धन सार। खेम कुशल पद जपो निरंजन, कर संत वेद पुकार। मांगत यही सत संपदा, जग जीवन धन सार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब हम सब मिलके प्रभु चरणों में आरती करेंगे। तू पार परम परमेश्वर, तीन काल रच पाल। नित पाऊं शरणागति, सात चरण कवल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे परीत। तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुख दीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश। सबको सर्जनहार तू, आद पुरख अवनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनमत को को राख ले, कृपा निध करतार। काल करम जाए दूषणा, खल बोधि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, आखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समान। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमति, घटे अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरण करूं, निरंतर धरो ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तू साचा साहिब सर्ब प्रकाशी, शब्द रूप अखंड। गुणी मुनि उस्तत करे, तन मन पाए आनंद। हो वे दयाल तू सत परमेश्वर,
देवे धीरे अपार निमख निमख सिमरण करूं चित चरण रहे आधार काया अंतर परतक्ष होवे नाद रूप विस्माद पल पल की जू आरती तन मन तजू गया जागे आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भव दुस्तर तर जाऊं अंध मति मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार अंध मति मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सा समता धर्म हृदय रसे विख ममता होवे नाश सात स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के नित पारसा जय जयकार सात करम सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मांगत समता धार के जीत चलो संसार सात करम सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मांगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम